सल्तनत दारुल अमन में इस दिन गैर मामूली खामोशी थी। शाही महल के दरवाजे बंद थे और पहरेदारों के चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। खबर ये थी कि शान वक्त सुल्तान हमजा रात भर किसी से नहीं मिला। मगर असल बात यह थी कि सुल्तान के सबसे करीबी मुशीर फराज को अचानक कैद कर दिया गया था। फराज वही शख्स था जिसकी राय के बगैर सुल्तान एक कदम नहीं उठाता था। अब वो तन वो तारीख कैद खाने में बैठा था। न इल्जाम पूरी तरह बताया गया, न फैसला सुनाया गया। बस इतना कहा गया था, खामोश रहो वरना अंजाम तुम्हारे इख्तियार में नहीं रहेगा। फराज खामोश रहा। इसके पास बोलने को बहुत कुछ था। वो जानता था कि खजाने में कमी क्यों हुई, फौज क्यों कमजोर पड़ी और कौन कौन रात के अंधेरों में सुल्तान के नाम पर फैसले कर रहा था। मगर अगर वो बोलता तो सल्तनत आग में जल जाती। इसने सच को सीने में दफन कर लिया और सब्र को अपना हथियार बना लिया। दूसरी तरफ दरबार में अफवाहें फैल रही थी। वुज़रा एक दूसरे पर शक कर रहे थे। हर शख्स दूसरे को घोर कर देखता, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुमने फराज को बोलने पर मजबूर किया? सुल्तान हमजा खुद भी बेचैन था। वो जानता था कि फराज बेकसूर है, मगर ये भी जानता था कि अगर आज फराज ने ज़बान खोली तो कल सल्तनत टूट जाएगी। इसलिए सुल्तान ने भी खामोशी इख्तियार की, एक बादशाही खामोशी जिसके पीछे खौफ छुपा था। दिन गुजरते गए। अचानक एक रात वजीर खजाना मुर्दा पाया गया। कमरे में कोई जबरदस्ती के निशान न थे, बस उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, जल्दी का फैसला हमेशा गलत होता है। दरबार में हलचल मच गई। इल्जाम फौरन फराज पर आ गया, मगर सबूत फिर भी नहीं थे। लोग पूछने लगे, अगर फराज कैद में है तो कत्ल किसने किया? फराज अब भी खामोश था। सुल्तान ने इसे बलवाकर आखिरी बार कहा, अगर तुम बोल दो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। फराज ने नजरें उठाईं और धीमी आवाज में बोला, हुजूर, अगर मैं आज बच गया तो सल्तनत मर जाएगी। अगर मैं सब्र कर लूं तो शायद सल्तनत बच जाए। सुल्तान ने पहली बार अपने मुशीर की आंखों में खौफ नहीं, यकीन देखा। अगले चंद दिनों में मजीद इंकिशाफात होने लगे। फौज के एक जर्नल ने खुदकुशी कर ली। एक और वजीर अचानक शहर छोड़कर भाग गया। जिन लोगों को सबसे ताकतवर समझा जाता था वो एक एक करके मंजर से हटते जा रहे थे। और हर बार फराज खामोश था। आखिरकार वो दिन आ गया जब सुल्तान ने तमाम दरबारियों को जमा किया। इसके हाथ में दस्तावेजात थी, महशदा, पुरानी और नाकाबिले तरदीद। वो सब कुछ जो फराज पहले दिन बोल सकता था, अब वक्त खुद ले आया था। सुल्तान ने ऐलान किया, ये साजिश बरसों से जारी थी, और अगर फराज ने पहले दिन बोल दिया होता तो आज यहाँ कोई जिंदा ना होता। सबकी नजरें फराज पर थीं। वो अब भी खामोश था, जैसे ये सब इसके लिए नया ना हो। सुल्तान तख्त से उतरा, कैद खाने की जंजीरें खुद खोलें और कहा, तुमने मुझे नहीं, मेरी सल्तनत को बचाया है। फराज ने पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ सब्र किया हुजूर। फैसला वक्त ने खुद किया। इस दिन के बाद दारुल अमन में एक नया उसूल लिखा गया, हर बात फौरन कही नहीं जाती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। इखलाकी सबक, मॉरल। सब्र वो अक्ल है जो शोर से नहीं, वक्त से फैसला करवाती है। जो इंसान वक्त से पहले नहीं बोलता, अंजाम उसके हक में बोलता है।